श्री भागवत भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए महाराज, श्रीमद् भागवत कथा रहस्य के प्रथम स्कंद के अष्टम अध्याय में महर्षि व्यास का असंतोष होने की कथा हम श्रवण करेंगे। ये कथा इस प्रकार है कि महर्षि व्यास जी को इतने ग्रंथों की रचना कर लेने पर भी व्यास जी के मन को शांति नहीं मिली। ज्ञानी पुरुष अपनी अशांति का कारण अपने आप में खोजते हैं, उद्वेग का कारण अपने में ही खोजते हैं, अपने दुख का कारण बाहर नहीं है। आपके दुख का कारण आपके अंदर है। ज्ञान और अभिमान यह दो दुख के कारण हैं। व्यास जी अशांति का कारण अंदर ही खोजते हैं कि मैंने कोई पाप नहीं किया, जबकि अज्ञानी पुरुष अशांति का कारण बाहर खोजते हैं। वे बाहर के कारणों में ही अशांति का मूल पाता है। लोग किए गए पुण्यों को फिर याद करते हैं, परंतु अपने द्वारा किए हुए पाप को कोई भी याद नहीं रखता, पाप का कोई विचार नहीं करता। व्यास जी महाराज को चिंता हुई कि मेरे हाथ से कोई पाप तो नहीं हुआ है। नहीं, मैं निष्पाप हूँ, परंतु मेरे मन में कुछ खटकता है कि मेरा कोई न कोई काम अधूरा जरूर रह गया है। मनुष्य को अपनी भूल जल्दी मिलती है, इसीलिए तो कहा है कृपा भई तब जानिए जब दिखे अपना दोष। कृपा तब ही जाननी चाहिए जब मनुष्य को अपने आप में अपना ही दोष दिखाई देने लगता है। जगत के किसी भी जीव का दोष नहीं दे, अपने मन को निर्दोष नहीं मानते। व्यास जी महाराज इतने ज्ञानी हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा दोष यही है कि वह अपने को निर्दोष मानता है। निर्दोष तो सिर्फ एक परमात्मा है। ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण दोषों से रहित नहीं है। देवी सृष्टि और आसुरी सृष्टि अनादि काल से चली आ रही है। व्यास जी सोचते हैं कि मैंने कोई संत मिले जो मेरी भूल को दिखाए। सत्संग बिना मनुष्य को अपने दोषों का भान नहीं हो सकता। सत्संग में मनुष्य को अपनी भूल समझ में आती है। व्यास जी महाराज के संकल्प से परमात्मा ने नारद मुनि को उनके पास जाने की प्रेरणा दी। कीर्तन करते करते देवऋषि नारद वेद व्यास जी के यहाँ पहुँचे। गंगा जी को भी आनंद हुआ। महापुरुषों से मिलने से कथा गंगा प्रकट होगी, अनेक जीवों का उद्धार होगा। आज गंगा जी बहुत शांत है, ताकि इन दो महापुरुषों के सत्संग में किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े। ये महावैष्णव मेरे कृष्ण की कथा करेंगे और उस कथा से अनेक जीवों का कल्याण होगा। नारद जी ने व्यास जी से कुशलता का समाचार पूछा, फिर कहा मैं तो आपका अभिनंदन देने आया था, परंतु आपको चिंता में देख करके मुझे आश्चर्य हो रहा है। मुझे लगता है कि आप किसी गहरी चिंता में हैं। महाराज आप आनंद में नहीं हैं। व्यास जी महाराज ने कहा कि आपकी परीक्षा सच्ची है। मेरी कोई भूल हुई है, परंतु मेरी वह भूल मुझे समझ में नहीं आ रही। कृपया करके आप मुझे मेरी उस भूल को समझा दें। सनातस्य में नून मंडलम विचक्षः, मुझ में जो अपूर्णता है आप इस पर विचार करो और अर्थात मुझे बताओ, मेरी भूल को मुझे बताओ। आपका बहुत उपकार होगा। व्यास जी की विवेक बुद्धि को देख करके देवऋषि नारद को बड़ा आनंद हुआ। नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी महाराज, आप तो स्वयं नारायण के अवतार हैं, आपसे क्या भूल हो सकती है।
आप ज्ञानी हैं, आपकी कोई भूल हो ही नहीं सकती, फिर भी आप आग्रह करते हैं, तो एक बार बताता हूँ, सुनो। अपने ब्रह्म सूत्र के भाष्य में वेदांत की बहुत चर्चा की है, आत्मा अनात्मा को बहुत विचार किया है, परंतु धर्म, ज्ञान और योग के आधार श्री कृष्ण हैं। इन सब की आत्मा श्री कृष्ण है। उनकी कथा का आपने प्रेम पूर्वक अभी तक वर्णन नहीं किया है। आपने भगवान का निर्मल यश पूर्ण रीति से प्रेम से वर्णन नहीं किया। मैं मानता हूँ कि जिससे भगवान प्रसन्न न हो वह शास्त्र और ज्ञान दोनों ही अपूर्ण है। कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए आपका जन्म हुआ है व्यास जी महाराज। आपके इस अवतार का कार्य अभी तक आपके हाथ से पूरा नहीं हुआ, इसीलिए आपके मन में खटकता है ज्ञानी पुरुष भी परमात्मा के प्रेम में पागल न हो जाए, तब तक उसको आनंद नहीं मिलता। प्रभु मिलन के लिए जो आतुर नहीं होता उसका ज्ञान किसी काम का नहीं। कलयुग में भोगी जीव आपका ब्रह्म सूत्र आदि ये नहीं समझ सकेंगे। कलयुग के विलासी मनुष्य आपने गहर सिद्धांत किस प्रकार समझ सकेंगे। आपने तो योग आदि की खूब चर्चा की है, परंतु भगवान की लीलाओं और कथाओं का आपने प्रेम से विस्तार पूर्वक नहीं किया। प्रेम रहित ज्ञान की शोभा नहीं होती महाराज। परमात्मा जिसे अपना मानते हैं उसी को ही अपना असली स्वरूप दिखाते हैं। परमात्मा ने अपना नाम तो प्रकट कर रखा है, परंतु अपना स्वरूप छिपा रखा है। जब परमात्मा के अपने प्यारे भक्त उसकी बहुत भक्ति करते हैं, तब परमात्मा उनको अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं। सामान्य मनुष्य भी जहाँ प्रेम होता है वहाँ अपना स्वरूप प्रकट करता है। बाहर के मनुष्य को दिखाने पर कोई दिल नहीं खोलता। जिसके लिए प्रेम होता है उसका तो बिना पूछे वह सब कुछ बता देता है। मनुष्य परमात्मा के साथ प्रेम करता ही नहीं, इसीलिए वह प्रभु का अनुभव नहीं कर पाता। बड़ा ज्ञानी होने पर भी जब वह परमात्मा से प्रेम नहीं करता तब तक उसे परमात्मा का अनुभव हो ही नहीं सकता। जूतों से, कपड़ों से, पैसों से प्रेम करता है वह कोई ज्ञानी नहीं कहलाता। आजकल लोग पुस्तक पढ़ कर ज्ञानी बने हैं। उनको गुरु की सेवा नहीं करनी पड़ती, उनको ब्रह्मचार्य पालन करने की जरूरत नहीं लगती। श्री कृष्ण की लीलाओं का, कथाओं का अपने प्रेम से गान नहीं किया, इसीलिए आपको दुख हो रहा है। यही तुम्हारी शांति का, अशांति का कारण है व्यास जी महाराज। ज्ञान की शोभा प्रेम से है, भक्ति से नहीं। जो सर्व में भागवत भाव न जागे तो ये ज्ञान किस काम का। श्री कृष्ण प्रेम में पागल बनोगे तो शांति मिलेगी। आपने प्रेम में पागल होकर कृष्ण कथा का परिपूर्ण वर्णन नहीं किया महाराज। जीव से ईश्वर दूसरा कुछ नहीं मांगता, केवल प्रेम चाहता है। कलयुग के मनुष्य को स्नान के लिए गर्म पानी नहीं मिलता तो वह गुस्से में आग बबूला हो जाता है। ऐसे मनुष्य योग क्या सिद्ध करेंगे। जिसकी भोग में आसक्ति है उसकी तंदुरुस्ती कभी नहीं हो सकती। द्रव्य में जिसकी आसक्ति है उसका मन ठीक नहीं रह सकता। ऐसे मनुष्य योग सिद्ध कैसे कर सकते हैं। चित्तवृत्ति में निरोध को योग कहा जाता है। इससे सिद्धि करना बड़ी मुश्किल है। बातें ब्रह्म ज्ञानी की करे, प्रेम पैसे से करे, उसे परमात्मा कभी नहीं मिल सकता, उसे आनंद नहीं मिलता। तो अब आप ऐसी कथा करो जिससे सबको प्रभु के प्रति प्रेम जागे। ऐसे दिव्य कथा करो, ऐसा प्रेम शास्त्र रचो कि जिससे सब कृष्ण में प्रेम में पागल बने। कथा सुनने वाले को तन्हैया प्यारा लगे, संसार की अपेक्षा करे। ऐसी कथा आप करेंगे तो आपको शांति मिलेगी। महाभारत में श्री कृष्ण चरित्र है, वहाँ सदाचार को महत्व दिया गया है, वहाँ प्रेम गौण है। ऐसी कथा करो कि आपको भी शांति मिले और सब जीवों को भी शांति मिले। व्यास जी महाराज ने भी जब तक भगवान भागवत शास्त्र की रचना नहीं की तब तक उनको शांति नहीं मिली। कलयुग में कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन से सिवा दूसरा कोई उद्धार का उपाय नहीं है।
कलयुग में मनुष्यों का उद्धार दूसरे साधन से नहीं हो सकता, केवल कृष्ण कीर्तन, कृष्ण स्मरण से ही कलयुग में मनुष्यों का उद्धार होगा। परमात्मा की लीला कथा का वर्णन आप अति प्रेम पूर्वक करो महाराज। सब साधनों का फल प्रभु प्रेम है। आप तो ज्ञानी हैं महाराज, मैं आपको अपनी कथा सुनाता हूँ, मैं कैसा था और कैसा हो गया। वेद व्यास जी महाराज को विश्वास दिलाने के लिए नारद जी अपना ही दृष्टांत देते हैं, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। कथा श्रवण और सत्संग का फल बताते हैं। कथा सुनने में, संतों की सेवा करने से जीवन सुधरता है। महाराज, पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था, परंतु मैंने 4 मास कन्हैया की कथा सुनी, मुझे सत्संग मिला तो मेरा जीवन दिव्य बना। कृष्ण कथा से प्रेम जीवन सुधरा। मैं दासी पुत्र था, आचार विचार का कुछ भी भान नहीं था, परंतु मैंने कृष्ण कथा सुनी, मेरा जीवन पलट गया। यह मेरे सदगुरु की कृपा थी। व्यास जी नारद जी से कहते हैं, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाओ। नारद जी महाराज कहते हैं, सुनो। मैं 7-8 साल का था कि मेरे बचपन में ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माता दासी का काम किया करती थी। मैं भील बालकों के साथ खेलता था। मेरे पुण्यों का उदय हुआ। हम जिस गांव में रहते थे वहां घूमते फिरते कुछ साधु आए। गांव के लोगों ने उन्हें उस गांव में चातुर्मास ठहरने को कहा और कहा, इस बालक को आपकी सेवा में सौंपते हैं। यह पूजा के फूल लाने में मदद करेगा, दूसरे काम भी करेगा। विधवा का लड़का है महाराज, प्रसाद भी आपके पास से ही ले लेगा। मुझे संतों का केवल दर्शन ही नहीं मिला, उनकी सेवा करने का फल भी मिला। जब तक किसी पुरुष की प्रत्यक्ष सेवा नहीं करोगे तब तक तन मन से वासना नहीं जाती, अंदर के विचार नहीं जाते। मेरे गुरुदेव सच्चे संत थे, प्रभु भक्ति में रंगे थे। मुझे सच्चे संत की सेवा करने का लाभ मिला। पहले तो सच्चे संतों का दर्शन मिलता ही नहीं, और कहीं दर्शन मिल भी जाए तब भी उनके प्रति सद्भाव नहीं जागता। गुरुदेव अमानी थे, इसलिए दूसरों को मान देते थे। उनके संग में मुझे भक्ति का रंग मिल गया। गुरु ने मेरा नाम हरिदास रखा। सुखदेव जी महाराज ने जन्मते ही वेदव्यास जी से कहा था कि आपसे मेरा कोई संबंध नहीं, आप मेरे पिता नहीं, मेरा पिता तो प्रभु परमात्मा है। मुझे जाने दो, परंतु यह मार्ग सरल नहीं है। इस मार्ग का सामान्य मनुष्य अनुकरण कर सके ऐसा नहीं है। आसान मार्ग तो यह है कि सबके साथ प्रेम करो अथवा एक प्रभु के साथ प्रेम करो। आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं। गुरुदेव प्रेम की मूर्ति थे। गुरुजी के उठने से पहले मैं उठ जाता था। गुरुजी की सेवा के समय में फूल तुलसी ले आता था। मेरे गुरुजी दिन में 2 बार कीर्तन करते थे। सवेरे ब्रह्म सूत्र की चर्चा करते थे, परंतु रात को रोज कृष्ण कथा, कृष्ण संकीर्तन करते थे। कन्हैया उनको बहुत प्यारा लगता था। मेरे गुरुदेव के इष्ट देव बालकृष्ण थे। ये ऋषि बाल स्वरूप की आराधना करते थे। बालक जल्दी प्रसन्न होते हैं, बालकृष्ण जल्दी प्रेम करते हैं और जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। कन्हैया का कोई भक्त उसे बुलाता है तो कन्हैया दौड़ करके चले जाते हैं। मैं कीर्तन में जाता और कथा सुनता था। मैं बहुत कम बोलता था। बहुत बोलना संतों को अच्छा नहीं लगता। वाणी से शक्ति का खर्च मत करो, अर्थात कम बोलो, मौन रखो। सेवा करने वाले पर संत कृपा करते हैं। ये तीनों गुण नारद जी कहते हैं कि मुझ में थे। मैं तो कोल और भील बालकों से खेलता था। एक दिन मैं कथा में गया। मेरे गुरु कृष्ण कथा का वर्णन कर रहे थे। मैंने कथा में बाल लीला सुनी। छोटे मोटे बालक कन्हैया का बहुत प्यारे लगते हैं। कथा सुनकर के प्रभु के प्रति मेरा सद्भाव जागा। कृष्ण कथा ये प्रेम की कथा है। कृष्ण कथा में गोपियों को, स्त्रियों को, बालकों को, सबको आनंद आता है। श्री कृष्ण की कथा ही ऐसी दिव्य कथा है कि ये सबको आनंद देती है। श्री कृष्ण कथा में ऐसा आनंद आने लगा कि मेरा खेलना भी छूट गया। श्री कृष्ण कथा में गुरुदेव पागल बने। मनुष्य संसार के पीछे पागल बनते हैं और यह दशा से मुक्त नहीं हो सकते।
भगवान के पीछे जीव पागल बने तो जीव शिव एक हो जाते हैं। संत की आंखें शुद्ध होती हैं, पवित्र होती है। संत आंखों से पाप नहीं करते। संत की आंखों में कृष्ण विराजते हैं। संत 3 प्रकार के होते हैं और 3 प्रकार से कृपा करते हैं। संत जिसकी ओर बार बार दृष्टिपात करते हैं उसका जीवन सुधरता है। माला फेरते जिस शिष्य की याद आएगी उसका जीवन सुधरेगा। मुझे गुरु बार बार निहारते थे। गुरुजी कहते थे ये बच्चा बड़ा समझदार है। गुरुजी को आनंद होता, वे बहुत प्रसन्न थे। यह जीव जातिहीन है परंतु कर्महीन नहीं हो सकता। संत जिस पर प्रेम की नजर डालते हैं उसका कल्याण हो जाता है। एक दिन प्रसाद लेने के बाद मैं उनकी जूठी पत्तल उठा रहा था। मैं दासी पुत्र था, कहे बिना मुझे खाना कौन देता। गुरुजी ने मुझे इस प्रकार सेवा करते हुए देखा। संत का हृदय पिघला। गुरुजी ने पूछा, हरिदास तुमने भोजन किया? मैंने कहा नहीं किया। गुरुदेव को मुझ पर दया आई, ये बालक कितना समझदार है। गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी कि पत्तों में मैंने महाप्रसाद रखा है, तुम खा लो। मैंने वे प्रसाद खाया। शास्त्र की आज्ञा है कि गुरुजी की आज्ञा के सिवा उनका उचित भी नहीं खाना चाहिए। संत जब कल्याण की भावना से प्रसाद देते हैं तो कल्याण होता है। संत हृदय पिघलने पर बुलाकर देते हैं तब वे प्रसन्न होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। मैंने प्रसाद ग्रहण किया, मेरे सब पाप नष्ट हुए। मुझे भक्ति का रंग लग गया, मुझे कृष्ण प्रेम का रंग लग गया। उस दिन मैं कीर्तन में गया, मुझे एक नया अनुभव हुआ। कीर्तन में एक निराला आनंद आया कि मैं आनंद में तथा थैया करके नाचने लगा। अति आनंद में देहाध्यास छूटता गया। कृष्ण भक्ति श्री कृष्ण जी को अति मय प्रिय है। भक्ति का रंग मुझे उसी दिन लग गया। मुझे राधा कृष्ण का अनुभव हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देवऋषि नारद जी वेद व्यास जी को अपना आत्म चरित्र सुनाते हैं। मैं कम बोलता था इसलिए मुझ पर संतों की कृपा हुई। सेवा में सावधान रहता था, संत सेवा में सद्भाव रखते हैं। परंतु गुरुदेव की मुझ पर खास कृपा हुई। मुझे वासुदेव गायत्री का मंत्र दिया। पहले स्कंद में 5वें अध्याय का 37वां श्लोक ये वासुदेव गायत्री मंत्र का है। इस वासुदेव गायत्री को हमेशा जाप करो। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकृष्णाय च। 4 माह इसी प्रकार गुरुदेव की सेवा की। गुरुजी का वह गांव छोड़कर चले जाने का दिन आया। गुरुजी सब अब चले जाएंगे, यह सोचकर मुझे दुख हुआ। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मुझे साथ लेकर चलिए, मुझे मत अकेला छोड़िए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं आपके चौके पर सोया करूँगा, मैं आपका नीच से नीच काम करूँगा, मुझे सेवा में साथ ले चलो, मेरी अपेक्षा ना करो। गुरुदेव ने विधाता का लेख पढ़कर मुझे कहा कि तू अपनी माता का ऋण अनुबंधी पुत्र है। इस जन्म में तुझे उसका ऋण चुकाना है, इसलिए माता का त्याग नहीं करना। तू यदि माता को छोड़ करके आएगा तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तुम्हारी माता की आहें हमारे भोजन में विपेक्ष करेगी, भजन में विपेक्ष करेगी। तुम घर में रहो, घर में रहकर भी प्रभु का भजन हो सकता है। नारद जी कहते हैं, आपने तो कथा में कहा था कि प्रभु भजन में जो विघ्न करे उसका त्याग कर देना चाहिए। प्रभु के भजन में जो साथ न दे उसका भी संग करो। ईश्वर के मार्ग में ले जाए वही सच्चा स्नेही है। मेरी माता जी मेरे भजन में विपेक्ष करने वाली हो तो क्या मुझे अपनी माता का त्याग नहीं करना चाहिए? संसारी माँ बाप की यही इच्छा रहती है कि मेरा पुत्र विवाह करके वंश की वृद्धि करेगा। उनको यह इच्छा तो कदापि नहीं होती कि हमारा पुत्र परमात्मा में तन्मय हो जाए। मेरी माता मेरे भजन में विपेक्ष करने वाली है। आपने कथा में एक दिन कहा था कि अपने स्नेही भी जो कथा में विपेक्ष करने वाले हों तो ऐसे स्नेही जनों का भी त्याग कर दो। मीराबाई को लोगों ने बहुत त्रास दिया, तब मीराबाई ने घबराकर संत तुलसीदास को पत्र लिखा कि मैं 3 साल की थी, तब से मैंने गिरधर गोपाल से शादी की है। ये मेरे संबंधी मुझे कष्ट देते हैं, मुझे अब क्या करना चाहिए? तुलसीदास जी ने
चित्रकूट से ही पत्थर लिखा कि कसौटी सोने की होती है, पीतल की नहीं, तुम्हारी ये कसौटी होती है। जाके प्रिय न राम विदेही, सो छोड़िए कोटि वैरी, समझदपि परमस नहीं। जिसे सीताराम प्यारे ना लगे, जिसे राधा कृष्ण प्यारे ना लगे, ऐसे जो सगा भाई भी हो तब भी उसका संग छोड़ देना चाहिए। दुसंग सर्वथा त्यागने योग्य है, दुसंग सर्वथा त्याज्य है। मीराबाई ने यह पत्र पढ़ करके मेवाड़ का त्याग किया और वृंदावन में आ गई। भक्ति बढ़ानी हो तो मीराबाई का चरित्र बार बार पढ़ो। संसारी माता पिता भी पुत्र को संसार का ही ज्ञान देती है। माता के संग में रहूंगा तो भजन में विपेक्ष होगा महाराज। गुरुजी ने कहा तू माँ का त्याग करे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ठाकुर जी सब जानते हैं, तुम्हारी माता तुम्हारे भजन में विघ्न करेगी तो ठाकुर जी कोई ना कोई लीला करेंगे। संभव है ये तुम्हारी माता को उठा लेंगे अथवा तेरी माता की बुद्धि को भगवान सुधार देंगे। घर में रहना और इस महामंत्र का जाप करना, माँ का अनादर कभी ना करना। जप करने से प्रारब्ध बदलता है, जप की धारा टूटे नहीं, इसका ध्यान रखना। मैंने गुरुजी से कहा आप जप करने को कहते हैं मगर मैं तो अनपढ़ दासी का पुत्र हूँ, मैं जाप कैसे करूँगा, जप की गिनती नहीं कर पाऊंगा। गुरुजी ने कहा जप करने का काम तुम करो और जाप की गिनती करने का काम मेरे कन्हैया करेंगे। तुम जप करना, गिनेगा कन्हैया। जो प्रेम से भगवान का स्मरण करते हैं उसके पीछे पीछे भगवान फिरता है। मेरे प्रभु की और कोई काम नहीं है। जगत की उत्पत्ति संहार का सारा काम माया को सौंप दिया है। परमात्मा के नाम का तो जाप करता है, परमात्मा उसके पीछे पड़ जाते हैं। जप की गिनती तो नहीं करनी है, गिनोगे तो किसी को कहने की इच्छा होगी, किसी को जप की संख्या कहोगे तो थोड़ा पुण्य चला जाएगा, पुण्य क्षय हो जाएगा। गुरुजी ने मुझे वासुदेव गायत्री मंत्र का 32 लाख जाप करने को कहा। 32 लाख जाप होगा तो विधाता का लेख भी कटेगा, पाप का नाश होगा। बेटा इस मंत्र का सदा जाप करते रहना। मंत्र का जाप करने से ईश्वर के साथ जीव का संबंध होता है। रुद्र से संबंध पहले होता है, इसके बिना ब्रह्म के साथ संबंध नहीं होता। फिर ब्रह्मा साक्षात्कार होता है। रोज यही भावना रखना कि कृष्ण मेरे साथ है। श्री कृष्ण प्रेम का स्वरूप है, तेरा कल्याण करेंगे। बेटा तो बाल कृष्ण का ध्यान करना। श्री कृष्ण का बाल स्वरूप अति मनोहर है। बालक को थोड़ा दो तो भी वे राजी हो जाता है, इसलिए गुरुदेव ने बाल उपासना की। बाल स्वरूप का ध्यान करने की आज्ञा दी। भावना से बाल स्वरूप का ध्यान करो। मेरे गुरुजी मुझे छोड़ करके चले गए, मुझे अति दुख हुआ। पूर्व जन्म के गुरु का नाम लेते ही नारद जी रोने लगे। सच्चे सदगुरु को कोई स्वार्थ नहीं होता। मैंने निश्चय किया और जप शुरू कर दिया। मैं सतत जाप करता रहा। जप किए बिना मुझे चैन नहीं आता था। घूमते फिरते सपने में भी जाप करता था। सैया पर सोने से पहले हमेशा जाप करो, जाप की धारा न टूटे। 1 वर्ष तक वाणी से जाप करना, 3 वर्ष कंठ से जाप करना, 3 वर्ष के बाद मन से जाप करना और इसके बाद अजपा जाप होता है। माँ को यह रुचता नहीं था, अच्छा नहीं लगता था, फिर भी मैंने 12 वर्ष तक 16 अक्षरी महामंत्र का जाप किया। मनुष्य जप करते हुए भी छल कपट बहुत करते हैं, इसी से उनके पुण्य का नाश होता है। माँ की बुद्धि भगवान बदल देंगे, यह सोचकर माँ को मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी माता का कभी अनादर नहीं किया। उसके बाद माता एक दिन गौशाला में गई, वहां उसको सर्प ने काट लिया। सूत जी सावधान करते हैं, सर्प अपराधी को काटता है। माता ने शरीर का त्याग किया, प्रभु ने कृपा की, अनुग्रह मन्यमान है। मैंने माना कि मेरे प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह किया है। माता जी की देह का अग्नि संस्कार किया, मुझे आनंद हुआ, मैं मातृ ऋण से मुक्त हुआ। घर में जो कुछ रखा था मैंने माता के काम में लगा दिया। मुझे प्रभु में श्रद्धा थी, अतः मैंने कुछ संग्रह नहीं किया। जन्म से पहले मेरे लिए माता ने स्तन में दूध पैदा करने वाले दयालु भगवान मेरे पोषण की व्यवस्था करेगा, वे क्यों नहीं करेगा। परमात्मा विश्वम्बर है, मैं अपने भगवान का हूँ तो क्या भगवान मेरा पोषण नहीं करेंगे। मैंने कुछ नहीं किया,
कुछ नहीं लिया, पहने हुए कपड़ों के साथ मैंने अपना ग्रह त्याग दिया। जिसका जीवन केवल ईश्वर के लिए है वह कभी भी संग्रह नहीं करेगा। भगवान नास्तिक का भी पोषण करता है। नास्तिक कहता है मैं ईश्वर को नहीं मानता, परंतु मेरे परमात्मा कहता बेटा तू मुझे नहीं मानता मगर मैं तुझे मानता हूँ। उसका क्या होगा? जीव भले अज्ञान में चाहे सो बोले, मगर ठाकुर जी कहते हैं तू भगवान का अंश है। जो जीव का ईश्वर का नियम पालता नहीं, धर्म को जो मानता नहीं, ऐसे नास्तिक का भी परमात्मा पोषण करते हैं। क्या कन्हैया मेरा पोषण नहीं करेगा? मैंने कभी भीख नहीं मांगी, मगर अपने प्रभु की कृपा से मैं कभी भूखा भी नहीं रहा। मैंने किसी चीज का संग्रह नहीं किया, परंतु मेरे भगवान ने किसी दिन मुझे भूखा भी नहीं रखा। भगवान स्मरण करता मैं फिरता रहता था। 12 वर्षों तक मैंने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया। इसके बाद मैं घूमता फिरता गंगा के तट पर पहुंचा, गंगा स्नान किया। इसके बाद एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके मैं मंत्र का जाप करता था। जब ध्यान से करता, गुरुदेव ने आज्ञा दी कि खूब जाप करना। मैंने जप नहीं छोड़ा। गुरु ने कहा था प्रभु दर्शन दे तो भी जाप नहीं छोड़ना। गंगा किनारे में 12 वर्ष तक रहा। 24 साल से भावना करता था कि कन्हैया मेरे साथ है। मेरे पूर्व जन्म के पाप बहुत किए होंगे, इसीलिए मुझे प्रभु दर्शन नहीं दे रहे हैं, परंतु श्रद्धा संपूर्ण थी। इसी कारण एक दिन प्रभु मुझे दर्शन अवश्य देंगे। भावना में भाव में मुझे भगवान श्री कृष्ण दिखते थे, मगर मुझे बाल कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो रहे थे। अपने श्री कृष्ण का मुझे प्रत्यक्ष दर्शन करना था। मुझे लगा कि श्री कृष्ण मुझे कब अपनाएंगे, कब मुझे मिलेंगे। मुझे श्री कृष्ण दर्शन की तीव्र इच्छा जागी। क्या अच्छा हो कि मुझे श्री कृष्ण की झांकी हो। मेरे लाला ने कृपा की। एक दिन ध्यान में मुझे अंदर सुंदर लीला का प्रकाश दिखा। प्रकाश को देख के मैं जब करता रहा, वहां प्रकाश में बाल कृष्ण का स्वरूप प्रकट हुआ। मुझे बाल कृष्ण के मनोहर स्वरूप की झांकी नजर आई। मेरे कन्हैया ने कस्तूरी का तिलक लगाया हुआ था, वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि की माला धारण की थी, नाक में मोती पहना था, आंखें प्रेम से भरी हुई थी। मुझे जो आनंद हुआ उसका वर्णन करने की शक्ति सरस्वती में भी नहीं है। मुझे ऐसा हुआ कि मैं दौड़ता जाऊं और श्री कृष्ण के चरणों में वंदना करूं। मैं जैसे ही वंदन करने गया तो वहां मेरे कन्हैया अंतर्ध्यान हो गए। मुझे लगा श्री कृष्ण मुझे छोड़कर क्यों चला गया। वहां मुझे आकाशवाणी ने आज्ञा मिली। मेरे मन में सूक्ष्म वासना रही। जिसके मन में सूक्ष्म वासना रह गई हो, ऐसे योगी को मैं दर्शन नहीं देता। इस जन्म में अब मेरा दर्शन तुझे नहीं होगा। यूं तो तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ हूं। तेरे प्रेम को, भक्ति को पुष्टि करने के लिए तुम्हें दर्शन दिया है, परंतु तुझको अभी एक जन्म और लेना पड़ेगा। अभी तेरे बहुत से जब बाकी हैं। अगले जन्म में तुझे मेरा दर्शन होगा। दृष्टि और मन को सुधारो, सतत विचार करो कि मैं तेरे साथ हूं। जीवन के अंतिम श्वास तक करना। बिना भजन का भोजन पाप है। सत्कर्म की समाप्ति नहीं हुआ करती। जिस दिन जीव की समाप्ति, उसी दिन सत्कर्म की समाप्ति होती है। इसके बाद मैं गंगा किनारे गया। मरने से पहले मुझे अनुभव होने लगा कि मैं शरीर से जुदा हूं। जड़ चेतन की ग्रंथि टूट गई। जड़ और चेतन की, शरीर और आत्मा की जो गांठ लगी थी, ये गांठ भक्ति के बिना नहीं छूटती। शरीर से आत्मा जुदा है, यह सब जानते हैं, पर उसका अनुभव कौन करता है? ज्ञान का अनुभव भक्ति से होता है। संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से अपना मरण देखा है, अपने आत्म स्वरूप को निहारा है। मन ईश्वर में लगा हो और ईश्वर स्मरण करते करते शरीर छूट जाए तो मुक्ति मिलती है। मन को ईश्वर का स्मरण कराने के लिए जप वगैरह कोई साधन नहीं है। जब जीव से जप करो तभी मन में स्मरण करना चाहिए। सारा जीवन किसके पीछे गया, वही अंतकाल में याद आएगा। अंतकाल तक मेरा जाप चलता रहे। जाप की पूर्ण आहुति नहीं होती, भजन की समाप्ति नहीं होती। शरीर की समाप्ति के साथ ही भजन की समाप्ति होती है।
जीवन के अंत तक भजन करना। अंत काल में राधा कृष्ण का चिंतन करते मैंने शरीर का त्याग किया। अपनी मृत्यु मैंने प्रत्यक्ष देखी, मुझे मृत्यु का कष्ट नहीं हुआ। इसके बाद मैं ब्रह्मा जी के यहाँ जन्मा। पूर्व जन्म के कर्मों का फल मुझे इस जन्म में मिला। मेरा जन्म नारद नाम से रखा गया। पूर्व जन्म में किए गए भजन में मेरा मन स्थिर हुआ। मेरा मन संसार की ओर जाता ही नहीं था। अब मेरा मन चंचल नहीं होता। अब तो मैं सत परमात्मा का दर्शन करता हूँ। एक दिन मैं गोलोक धाम में गया, जहाँ सतत रास लीला होती थी, रामलीला होती है। वहाँ श्री राधा कृष्ण का मुझे दर्शन हुआ। मैं कीर्तन में तन्मय हुआ। श्री कृष्ण कीर्तन मुझे अति आनंद हुआ। प्रसन्न होकर राधा जी ने मेरे लिए प्रभु से सिफारिश की कि नारद जी को प्रसाद दें। श्री कृष्ण ने मुझे प्रसाद दिया। व्यास जी ने पूछा कि प्रसाद में प्रभु ने तुम्हें क्या दिया? नारद जी ने कहा कि प्रसाद में प्रभु ने मुझे यह तंबूरा दिया। प्रभु ने मुझे कहा, कृष्ण कीर्तन करते करते जगत में भ्रमण करो और मुझसे जुदा हुए अधिकारी जीवों को मेरे पास लेकर आओ। सारा संसार प्रवाह करने में बहते हुए जीवों को हमारी ओर ले आओ। भगवान को कीर्तन भक्ति अति प्रिय है। यह वीणा लिए मैं जगत का भ्रमण करता हूँ, नारद के साथ कीर्तन करता हूँ, नाद के साथ कीर्तन करता हूँ। अधिकारी जीवों को या कोई योग्य चेला मिले तो उसे प्रभु के धाम में ले जाता हूँ। मुझे रास्ते में ध्रुव मिला, उसको प्रभु के पास ले गया। मुझे रास्ते में प्रहलाद मिले, उसको मैं प्रभु के पास ले गया। ऐसे जो भक्त मुझे मिलते हैं उसे मैं प्रभु के पास ले गया। जो कोई भक्त मिलते हैं उनको प्रभु के पास आज भी ले जाता हूँ। सत्संग में मैंने भागवत कथा सुनी, श्री कृष्ण कथा सुनी, फिर मैंने संकीर्तन किया और प्रेम लता को पुष्ट किया। अब तो जब भी इच्छा करता हूँ तभी कन्हैया मुझे झांकी देता है, दर्शन देता है। मेरे साथ कन्हैया नाचता है। संत नामदेव महाराज जब कीर्तन करते थे उस समय श्री विठल नाथ जी नाचते थे। मैं अपने ठाकुर जी का काम करता हूँ, इसलिए उनको बहुत प्रिय लगता है। कीर्तन में संसार का भान भूले तो आनंद आए। कीर्तन में तन्मय हुआ मनुष्य संसार को भूलता है। कीर्तन से संसार का संबंध छूटता है और प्रभु के साथ संबंध बनता है। संसार का ध्यान छोड़ने का प्रयत्न करो। कीर्तन में आनंद कब आता है? जब जीव से प्रभु का कीर्तन और मन से उसका चिंतन करते हैं और दृष्टि से उनका स्वरूप को देखते हैं, तभी आनंद आता है। कलयुग में नाम संकीर्तन करने से पाप जलते हैं, हृदय शुद्ध होता है, परमात्मा हृदय में समाते हैं, परमात्मा की प्राप्ति होती है। अतः कथा में कीर्तन होना चाहिए। कीर्तन बिना कथा परिपूर्ण नहीं होती। कलयुग में स्वरूप सेवा जल्दी नहीं फलती, स्मरण सेवा अर्थात नाम सेवा तुरंत फलती है। ही व्यास जी महाराज, इस सब का मूल सत्संग है। सत्संग की ये बड़ी महिमा है। जो सत्संग करता है वही संत बनता है। श्री कृष्ण कथा से मेरा जीवन सुधरा। कृष्ण कथा सुनकर मुझे सच्चा जीवन मिला। कथा सुनकर वैराग्य करो और स्वभाव को सुधारो। संयम बढ़ा करके ज्यादा भजन करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। नारद जी वेद व्यास जी से कहते हैं, आप मुझे जो मान देते हैं ये सत्संग का मान है। सत्संग से ही मैं मान के योग्य हुआ हूँ। भील बालकों के साथ आवारा घूमने वाला मैं सत्संग से ही निर्दोष देव ऋषि नारद बना हूँ। नारद जी दासी पुत्र थे। सच्चे साधु संत की सेवा से उनका जीवन सुधरा। संत स्वयं तीर्थ रूप है, संत जंगम तीर्थ है। पारसमणि लोहे को सोना बनाता है, फिर भी लोहे को अपने जैसा नहीं बनाता है, परंतु संत अपने संसर्ग से, अपने सत्संग से, अपने संसर्ग में आए हुए को अपने जैसा बना लेते हैं। संत करे आपू समाना। मनुष्य देव होने के कारण बनाया गया है। मनुष्य को देव के लिए 4 गुणों की आवश्यकता होती है, संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा। ये 4 गुण सत्संग के बिना नहीं आते। सत्संग का फल भागवत में बताया गया है। सत्संग में नारद जी दासी पुत्र से देवऋषि हुए। मनुष्य माया का दास बना है, सत्संग से इसमें छुटकारा पा सकता है। सच्ची भक्ति का रंग लगता है, फिर इसे प्रभु बिना चैन नहीं मिलता। नारद जी का यह चरित्र भागवत का बीज का रोपण है।
सत्संग और सेवा का फल बताना इस चरित्र का उद्देश्य है। अतः विस्तार से इस उद्देश्य को वेद व्यास जी महाराज ने किया है। हमने यह देख लिया कि जप बिना जीवन नहीं सुधरता, दान से धन की शुद्धि होती है, ध्यान से मन की शुद्धि होती है और शरीर से शुद्धि स्नान से होती है। परोपकार से भी मन की विनिलता पूर्णता नहीं भूलती है। इसलिए ध्यान और जप की बहुत आवश्यकता है। जप करने वाले की स्थिति कैसी होनी चाहिए? ब्रह्म चैतन्य स्वामी ने कहा है, सहज सुमिरन होत है रोम रोम में राम। जप की प्रशंसा करते हुए गीता में भगवान ने कहा है, यज्ञानम जप यज्ञो अस्मि। रामदास स्वामी ने दास बोध में लिखा है कि जप करने से जन्म कुंडली के ग्रह भी सुधरते हैं। 1 करोड़ जाप करने से तन सुधरता है, अर्थात आरोग्य की प्राप्ति होती है। 2 करोड़ जाप करने से द्रव्य सुख मिलता है, अर्थात धन की प्राप्ति होती है। और 3 करोड़ जप करने से पराक्रम सिद्ध होता है, अर्थात यश और कीर्ति मिलती है। 4 करोड़ जप करने से सुख की प्राप्ति होती है और 5 करोड़ जाप करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और 6 करोड़ जाप करने से अंदर के शत्रुओं का विनाश होता है और 7 करोड़ जाप करने से स्त्री को सौभाग्य सुख मिलता है, स्त्री को पति सुख और पुरुष को पत्नी सुख मिलता है। 8 करोड़ जाप करने से मरण सुधरता है, अपमृत्यु टलती है, मृत्यु स्थान सुधरता है और 9 करोड़ जाप करने से इष्ट देवी की झांकी होती है। अपरोक्ष ज्ञान की सनुभूति होती है। जिस देव का जाप करते हैं उस देव के सुगुण स्वरूप का साक्षात्कार होता है। 10, 11, 12 करोड़ जाप करने से संचित प्रारब्ध और क्रियामण कर्म जल जाते हैं, इन कर्मों का नाश होता है। और 13 करोड़ जाप करने से भगवान का साक्षात दर्शन होता है। देव ऋषि नारद व्यास जी से कहते हैं, अब आप ऐसी कथा करो जिससे सुनने वाले का पाप जल जाए, उनका हृदय पिघल जाए। आपने अब तक ज्ञान प्रधान कथा बहुत की है, परंतु अब प्रेम प्रधान कथा करो जिससे सबके हृदय में कृष्ण के साथ प्रेम प्रकट हो। कथा का तात्पर्य नारद जी ने बताया है। कथा सुनने से प्रभु के प्रति प्रेम जागे और संसार के विषयों से प्रति विराग जागे, कथा सुनी कहलाए। नारद जी ने व्यास जी को ऐसी आज्ञा दी कि कृष्ण प्रेम में लीन होकर के कथा करेंगे तो आपका और सबका कल्याण होगा। व्यास जी ने कहा, आप मुझे ऐसी कथा बताएं। नारद जी कहते हैं, आप ज्ञानी हैं, आप अपने स्वरूप को भूल तो नहीं गए। आप समाधि में बैठिए और समाधि में जो दिखे वही लिख दीजिए। बहिर्मुख इंद्रियों के अंतर्मुख करने से समाधि ईश्वर के समीप पहुंचती है। ईश्वर के साथ एक होना समाधि है, ईश्वर में लीन होना ही समाधि है। नारद जी, जब तक ना मिले नारायण का दर्शन नहीं होता। संसार में आने के बाद यह जीव अपने स्वरूप को भूलता है। कोई संत कृपा करे तब जीव को अपने स्वरूप का भान होता है, अपने स्वरूप का दर्शन होता है। व्यास जी नारायण को भी नारद जी की जरूरत पड़ी। इसके बाद नारद जी ब्रह्मलोक में सिधार गए। व्यास जी ने प्राणायाम से दृष्टि अंतर्मुख की, वहां हृदय गुफा में बाल कृष्ण के दर्शन हुए। व्यास जी को सब लीलाओं का दर्शन हुआ। व्यास जी को नारद जी के स्वरूप का भान कराया। इसके परिणाम स्वरूप व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा की रचना की। भागवत में तत्व ज्ञान भी बहुत है, परंतु इसका प्रधान विषय तो प्रेम है। दूसरे पुराणों में ज्ञान, कर्म, आचार, धर्म आदि प्रधान है, परंतु भागवत पुराण में प्रेम प्रधान है, भक्ति प्रधान है। वाल्मीकि रामायण आचार धर्म प्रधान ग्रंथ है, जबकि तुलसी रामायण भक्ति प्रधान ग्रंथ है। वाल्मीकि जी को अपने जन्म में कथा करने से तृप्ति नहीं हुई। भगवान की मंगलमय लीला कथा का भक्ति से प्रेम पूर्वक वर्णन करना बाकी रह गया। इसीलिए उन्होंने कलयुग में तुलसीदास के रूप में जन्म लिया। कली कुटिल जीव निस्तार रहित वाल्मीकि तुलसी भयो। वेद स्वीकृत भागवत का ये फल है। यह तो सबको विदित है कि वृक्ष की छाल तथा पत्तों में जो रस होता है उसके वृक्ष के फल में विशेष रस होता है। रस पूर्ण इस श्रीमद् भागवत कथा रूप फल का मोक्ष मिलने तक आप बार बार पीजिए। पिबतम भागवतम रसामले। फल का मोक्ष
मिलने तक बार बार कथा का पाठ कीजिए। जब जीव और ईश्वर का मिलन न हो जाए तब तक इस कथा का प्रेम का पान करो। ईश्वर में जब तक तुम्हारा लय न हो जाए तब तक इस कथा का प्रेम रस का पान करो। भागवत का आस्वादन किया करो, भागवत रस का पान करो। वेदांत अधिकारी के लिए है, सबके लिए सरल नहीं है। वेदांत त्याग की आज्ञा करता है। वेदांत कहता है सर्व का त्याग करके भगवान के पीछे पड़ो, जबकि संसारियों से कुछ छूट नहीं सकता। ऐसों के उद्धार करने के लिए कौन सा उपाय है? हाँ, है उपाय। त्याग न कर सको तो कोई हर्ज नहीं, परंतु अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पण करो और अनासक्त रहकर ही उसे भोगो। व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र बनाया, योग दर्शन पर भाष्य रचा, परंतु उनको लगा कि कलयुग के मनुष्य भोग परायण होंगे और उसी कारण उनसे इस योग में प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। उनके लिए करुणा करके ये भागवत शास्त्र रचा। परीक्षित को निमित्त बना करके संसार में फंसे हुए लोगों के लिए व्यास जी ने ये भागवत कथा की रचना की। भागवत कथा खास करके इन संसारियों के लिए है। इसीलिए बार बार भागवत में कहा गया कि भागवत को बार बार पियो, हर बार पियो, हर रोज पियो। पिबतम भागवतम रसमलय, इस रसमय कथा का बार बार पान करो। इसीलिए बार बार भागवत कथा का श्रवण करते रहना चाहिए और इसीलिए संत भी बार बार श्रीमद् भागवत कथा की कथा करते हैं, करवाते हैं। क्योंकि जब तक जीव और परमात्मा एक लय ना हो जाए तब तक पिबतम भागवतम रसामय, तब तक भागवत कथा का रसामय ये पीते रहे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।